कई बार छोटी छोटी आदतों का बड़ा इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है और वो आदतें कब हमारे जीवन में एनर्जी और वैल्यू ऐड कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना उन आदतों में से एक है। सुबह जल्दी उठने से बहुत टाइम हमारे पास मिलता है जिससे हम सेल्फ केयर कर सकते हैं, घर के कामों को जल्दी निपटा सकते हैं। मैंने तो धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू कर दिया। तो जल्दी उठना और खुद के लिए ऊपर थोड़ा काम करना, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, इन आदतों का इम्पैक्ट कुछ ही दिनों में नहीं पड़ता है। जब इन सबको करते हुए महीनों निकल जाते हैं तब बाद में पता चलता है कि हमने कितना कुछ अचीव कर लिया। हमारी ही प्रथा में है कि उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, पर उससे बहुत से साइंटिफिक रीजन भी है। घर के एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हर जगह धूप, दीप, दिया, अगरबत्ती बहुत मायने रखती है। एक हाउसवाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन एक जैसा मेंटेन हो रूटीन। पहले इन सब चीज़ों पे मैं भी ध्यान नहीं देती थी, पर जैसे जैसे मैंने इन सब चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, बहुत ही एनर्जी फील करती हूँ और लाइफ में स्ट्रेस भी इससे बहुत कम होता है। उसके बाद आती है मील प्लानिंग। आपके घर में जो भी बच्चे, बूढ़े जो भी हों, सब एक जैसा खाना तो नहीं खाएंगे, तो आपको मील प्लानिंग तो पहले से करके रखना पड़ेगा। अपने घर को व्यवस्थित रखना भी एक बहुत ही अच्छी आदत है। जैसे जैसे गृहस्थी पुरानी होती जाती है, सामान खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत आज है तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत 6 महीने के बाद पड़ेगी। परिवार बढ़ता है, नए नए संबंध जुड़ते हैं, मेहमानों का आना जाना रहता है। हर चीज़ को व्यवस्थित रखना और जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में अपने कबर्ड को या जहाँ हम अपने कपड़े रखते हैं, अलमीरा को टाइम टाइम पे उसे ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। तो बहुत सारी अंदर की रखी हुई चीज़ें भी बाहर आती है और जैसे जैसे हम अपने कबर्ड को समेटते जाते हैं, कुछ न कुछ डिक्लटर का सामान उसमें से निकलता जाता है। सामान तो बढ़ने ही वाले हैं, इसलिए जो चीज़ों की ज़रूरत ना हो उसे निकालते जाना ही बुद्धिमानी है। हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। मैंने बाल भी धोया था, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पहले बाल समेट लो फिर काम को ख़त्म करूँ। कुछ दिन पहले मैंने इस किताब को ख़रीदा था, पर इसे अंदर रख दी थी तो बिल्कुल भूल गई। देखो आज समेटते हुए ये दिख गई। अच्छा, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करके रहना भी एक अच्छे हैबिट में है। हमारे कबर्ड में बहुत सारा कपड़ा रहता है और हम उसे रखते जाते हैं, तो उनको निकाल के पहनना है और खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना भी है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक तरह की चीज़ों को एक ही जगह पे रखने से बहुत आसानी होती है उसे निकालने में। जैसे मैंने कई तरह के हैंडबैग जो मुझे बाहर आने जाने में काम लगती है, तो मैं एक ही जगह रखती हूँ कि जब मैं निकालूँ तो सब इकट्ठा एक साथ निकल जाए। और टाइम टू टाइम चेक करते रहती हूँ को कोई फटा वटा तो नहीं है या किसी की सिलाई तो नहीं निकल गई है, तो उसको या तो ठीक करवा लेती हूँ या खुद ही कर लेती हूँ। छोटे छोटे चीज़ों को भी ध्यान देना एक अच्छे हैबिट में है। सारी जिम्मेदारियों में खुद को भूल जाना भी सही नहीं है, इसलिए सेल्फ केयर तो बहुत ज़रूरी है। उसमें अपना स्किन केयर, हेयर केयर सभी आ जाता है। जैसे तैसे रहने से हमारी एनर्जी भी बहुत लो रहती है, इसलिए खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी हॉबी को थोड़ा जिंदा रखना चाहिए, बहुत लार्ज स्केल में नहीं तो कम से कम कभी ना कभी तो उसको ज़रूर बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे गार्डनिंग मुझे पसंद है, बहुत सारे पौधे लगा के रखी हूँ, तो फुल टाइम तो उन्हें नहीं दे पाती, लेकिन छोड़ती भी बिल्कुल नहीं हूँ। टाइम टाइम पे उसको ध्यान देती रहती हूँ। खुद नहीं कर सकती हूँ तो कभी कभी बाहर से माली भी बुला लेती हूँ। और ये प्लांट के साथ रहने से मुझे कब एनर्जी फील होता है और कब टाइम निकल जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता। अपनी हॉबी को जिंदा रखना भी एक बहुत अच्छी आदत है। बुक रीडिंग एक बेस्ट हैबिट है। बड़े बड़े ग्रंथ से यदि शुरू कर दिया जाए तो हम बोर हो जाएंगे और तुरंत ही उसे छोड़ देंगे, इसलिए छोटी छोटी कहानियों की किताब से भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है। यदि घर में बर्तनों के लिए मेड हो तो ठीक है, यदि नहीं है तो हाथों हाथ मैं उसे धो के निपटा देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं बर्तन छोड़ देती हूँ उसके बाद ही घर पे कोई गेस्ट आते हैं और मेरा पूरा किचन मेसी और गंदा दिखता है, इसलिए मैंने इस आदत को बिल्कुल बंद किया है। हाथों हाथ मैं बर्तन को धो के साफ कर लेती हूँ।
सभी के लिए हम खाने के लिए फल फूल का देते हैं, पर अपने को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। अरे खाएंगे या बाद में लेंगे, या फल खाने से मेरा पेट नहीं भरता करके हम फल को अवॉइड करते हैं, जो बहुत गलत आदत में एक है। और ये खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैंने खुद को समझा लिया है। कम से कम एक मील तो मैं फल का ज़रूर लेती हूँ। घर की सफाई और बिखरे हुए सामान को भी व्यवस्थित रखना एक अच्छी आदत में है। चीज़ों को इधर उधर फेंक के छोड़ देने से धूप बारिश हवा में वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। फिर जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर तुरंत नया खरीद के लाना पड़ता है। तो जब चीज़ों को हम अच्छी तरह से रखेंगे तो उसकी लाइफ भी लंबी हो जाती है और थोड़ा बहुत पैसे की भी बचत हो जाती है। लास्ट नॉट लीस्ट, फैमिली टाइम। जितना हो सके बच्चों या बड़ों के साथ बिताइए। ये आज हैं, कल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। बच्चे अपने फ्यूचर के लिए कहाँ चले जाएंगे और बड़े बुजुर्ग हमें छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। इस समय को बिल्कुल सहेज लेना चाहिए कि बाद में ज़रा भी गिल्ट फील ना हो कि मैंने वो टाइम क्यों नहीं बिताया। आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।